पत्रकारिता आदि काल से चली आ रही है। हमारे भारतीय संदर्भ में देखें, हमारे संदर्भ में देखें तो पत्रकारिता की बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। मतलब पत्रकार भी आपको मिल जाएंगे। वैसे तो लोग कहते हैं ना, देवर्षि नारद सबसे बड़े आदि पत्रकार थे। नहीं, संजय जी भी थे। संजय जी थे ना, संजय जी एकदम लाइव रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार थे। बैठ के धृतराष्ट्र जी को एकदम जो भी महाभारत में हो रहा था बस हूबहू बता रहे थे। अब उनका भी बाल बच्चा मरा रहा था तो भी बता दे रहे थे, भाई देखिए अभी आपका फलाना बेटा शहीद हो गया, अब आपका फलाना भतीजा शहीद हो गया। मतलब वो एकदम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें उनका कोई अपना मंतव्य नहीं होता था। ये तो थी संजय जी की पत्रकारिता। और दूसरी पत्रकारिता थी देवर्षि नारद की। देवर्षि नारद एकदम सब जगह सब दरबार घूमते थे और कुछ अपना मिर्च मसाला मिला के परस देते थे, तो वो भी पत्रकारिता थी। और फिलहाल दोनों तरह की पत्रकारिता चल रही है, लेकिन देवर्षि नारद वाली पत्रकारिता जो है ना, उसका जोर बहुत है भाई। एकदम थोड़ा सा इधर से उधर परोसा कि सारा खेल गडम गड। जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है बेबाक कौशलेंद्र शो और मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपके पसंदीदा शो के साथ स्वराज पोस्ट पर। चलिए, अब पत्रकारिता की बात करी हमने, क्यों करी? थंबनेल देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं, कंफ्यूजियाना नहीं है। थंबनेल है क्या? मिष्टी के जोश से फ्लावर में कड़वाहट। मिष्टी, मिठाई, मिठाई, मिठाई बंगला में बोलते हैं ना, मिष्टी। मिष्टी के जोश से फ्लावर में कड़वाहट। और दूसरी पंक्ति जो आपने देखी, निशा के निशाने पर मिशनरी या सीएम, मतलब मिशनरी है या हेमंत सोरेन है। ये दो मुद्दे हैं जिन पर आज मैं चर्चा करूंगा। अब मैंने अभी आदि पत्रकार संजय जी की बात करी, देवर्षि नारद की बात करी। अब हाल में भी नेताजी से बात हो रहा था, नेताजी बोले ये पत्रकार लोग जो है ना, सब किया कराया पर पानी फेर देता है। अब देखिए ना, एक बड़े अखबार घराने ने वो स्टिंग कर दिया। आजकल स्टिंग उस्टिंग खूब होता है ना, स्टिंग उस्टिंग का जमाना है। अब स्टिंग कर दिया, स्टिंग करके एकदम फूल में कड़वाहट डाल दिया भाई। स्टिंग कर दिया, स्टिंग कर दिया क्या, स्टिंग पूरा वीडियो वीडियो वायरल होने लगा कि एगो फूल वाला पार्टी की नेताइन, फूल वाला पार्टी की नेताइन, मतलब प्रदेश स्तर की मंत्री मंत्री जो है ना, वो एकदम मतलब हनी बनी वाला में इन्वॉल्व। अब हनी बनी वाला इन्वॉल्व वाला मामला जो है ना, उसमें अब वो हॉस्टल चलाने वाले मिष्टी जी भी आ गए। अब मिष्टी जी और वो जो हनी बनी में इन्वॉल्व जोश वाले नेताइन जी हैं, उनके वार्तालाप की बातें एकदम मतलब वायरल हो गई। अब वायरल हो गई, अब इसमें वायरल, अब भैया बिहार में चुनाव चल रहा है, उसी समय में एक के बाद एक धड़ल्ले से चलाया। अब वो जो नेताजी बोले, देखिए इस टाइप का वीडियो वीडियो लोग वायरल कर देता है, ये सब स्टिंग फिस्टिंग। तो बोले नेताजी, पार्टी में ये सब गड़बड़ होता है तो क्या शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं होता है? अब भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमाई थी झारखंड में, गांव गांव में प्रवास किया, एकदम लोगों को जोड़ा, जोड़ के भारतीय जनता पार्टी यहाँ लंबे समय तक शासन में रही। अब उसी भारतीय जनता पार्टी के मुताल्लिक उससे जुड़े पदधारी नेता नेताइन लोग के बारे में अभी जो नारद टाइप पत्रकार लोग हैं, ये लोग स्टिंग फिस्टिंग करके अब जारी कर देता है मामला। तब अब उसमें है भैया, अब कोयला नगरी धनबाद से बात पहुंच जाती है पटना, पटना से बात जुड़ जाता है रांची से। अब उसके बाद तो समझ सकते हैं ना भाई, अभी फूल में मतलब फूल वाला जगह पर अभी मिष्टी की कड़वाहट हो जाए। अब मिष्टी से कड़वाहट होता है, अब देखिए मिष्टी से कड़वाहट हो जाए फूल में, तब तो गड़बड़ है ना। सोचना रांची को भी होगा, सोचना दिल्ली को भी होगा कि आखिर ये मिष्टी और फूल का जोश, ये सब जो है, ये सब कहानी पार्टी के साथ कैसे जुड़ रहा है, अभी हो कहां से रहा है।
ये जो नारद मुनि टाइप पत्रकार लोग हैं, ये लोग तो बड़ा बंटाधार कर दे रहा भाई। झारखंड में भी घाटशिला का उपचुनाव चल रहा है, अब उसमें झारखंड भी घसीट लिए, बिहार को तो घसीटे कि भैया बिहार में चुनाव है। अब अब चुनाव के दरमियान अब इस टाइप का चीज अब आ जाएगा। वो भी इधर उधर के नारद जी नहीं, मतलब बड़का संस्थान वाले नारद जी लोग ऐसा कर दिए। अब इसमें अब ये सवाल तो अगर प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष में तो भैया फूल वाला लोग ही है। अब सत्ता पक्ष का लोग पूछने लगेगा कि मिष्टी, ये फूल का जोश, ये सब क्या है बताइए, तो पब्लिक के सामने तो नेताजी का होश उड़वे ना करेगा। अब ये वीडियो आप खोजेंगे, नेट का जमाना है, मिल जाएगा, देखिएगा, एकदम धकाधक वायरल हो रहा है। अब वायरल हो रहा है तो वायरल हो रहा है तो ऐसे ही कोई, अब बाद में बोलिए कि एआई जनरेटेड है, का है, नहीं है, लेकिन अब फूल में कड़वाहट है। अब इस कड़वाहट की असर झारखंड भाजपा के संगठन पर भी देखने को मिलेगी कि भैया कैसे मोर्चा ओर्चा में लोग को बैठा देते हैं, कहां से किसको पदधारी बना देते हैं, उसका अगाड़ी पिछाड़ी चेक करते हैं कि नहीं। अब अगाड़ी पिछाड़ी चेक के बिना इस तरह से पद पर बैठा दीजिएगा तो मिष्टी से ज्यादा जोश निकलेगा, तो फ्लावर में कड़वाहट होगा ना भाई। अब फ्लावर में कड़वाहट आ जाए तो समझ सकते हैं ना, फ्लावर मुरझाएगा कि नहीं मुरझाएगा। अब छोड़िए, इस सब पर ज्यादा बतियाएंगे तो फिर बोलिएगा कि बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, कौशलेंद्र, नहीं जाना है हमको। इस तरह की खबरों से परहेज करता हूं। अब इस तरह की खबर आई तो बड़ी चिंता होती है कि दल ठीक है, वो भाजपा हो, झामुमो हो, सब दल जनता के लिए है ना, लेकिन दल के अंदर ये सब जो दलदल है, दलदल है ना, दलदल समझ रहे हैं ना, मिष्टी, जोश, हाँ, और उसके बाद फिर पार्टी वाला इन्वॉल्वमेंट, ये सब तो गड़बड़ा देगा ना मामला। अब जो सुने हैं कि उसका दूसर का कड़ी भी आ गया है बाजार में। अब दूसर का कड़ी में और भी बड़का बड़का बात है, हाँ, उसमें है कि भैया ये वाला मिठाई नहीं पसंद है, ये वाला मिठाई पसंद है, वो वाला मिठाई चाहिए। अब भैया देसी मिठाई चाहिए कि विदेशी मिठाई चाहिए, हाँ, बंगाल का मिठाई चाहिए कि बिहार का मिठाई चाहिए कि झारखंड का मिठाई, बाप रे बाप। अब मिठाई का टेस्ट जो है, राजनीति का टेस्ट तो गड़बड़ाइए देता है। चलिए, जो भी होगा इस पर निगाह अब आइए गया है तो निगाह लगाए हुए हैं, बताएंगे आपको। अब दूसर का बात कर लेते हैं, ये जो निशा दीदी हैं, निशा भगत, अरे इनका एगो इंटरव्यू क्या कर लिए महाराज। सोते जागते राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, झारखंड के कोना कोना से, पश्चिम बंगाल से फोन आता है हमको। अब फोन आता है कि भैया ये निशा भगत जो मिशनरियों के खिलाफ आग उगल रही हैं, इनको प्लांट किसने किया है। क्या ये भूल गई कि मिशनरी ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है, और मिशनरियों ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उसी से प्रभावित होकर लोग धर्मांतरित हुए। तो धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ जो ये आग उगल रही है, इनके आग उगलने के पीछे राज कौन है, कौन है इनको मतलब सपोर्ट करने वाला। अब हम क्या जाने कौन सपोर्ट कर रहा है। अब निशा जी जो हैं, कांग्रेस, आजसू, भाजपा, सब जगह घुरते फिरते अभी धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ या मिशनरियों के खिलाफ जमकर अगिया बैताल हुई हैं। सभाएं हो रही हैं, पूरे राज्य भर में उनकी सभाएं हो रही हैं। पहले घूम घूम कर कुर्मी आंदोलन, रेल टिका के बहाने जेल के वाले जयराम महतो को दे दनादन दे रही थी। अभी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ एकदम संविधान की धाराओं 41, 42, 43 समझा समझा के अरे एकदम मिशनरियों के खिलाफ लगी हुई है। लेकिन मिशनरियों के खिलाफ लगातार हमलावर निशा भगत पर जब से आया कि भैया उनकी माताजी भी तो ईसाई हैं, चर्च में जाती है, तो बजाता उनकी माताजी आ जाती हैं मीडिया के सामने, और बाप बेटी माँ सब बैठते हैं और माताजी कह देती है कि नहीं, मेरे बाबा दादा बने थे, हम जब शादी किए तो भैया अभी हम एकदम रूढ़िवादी परंपरा में अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ आ गए हैं। अब कैसा बात हो गया, हम तो चर्च जाबे नहीं करते हैं, अब हम धर्मांतरित नहीं है। अब निशा भगत के ऊपर जो हमले हो रहे थे मिशनरीज की ओर से, जो घेराबंदी हो रही थी कि जिनकी माँ खुद धर्मांतरित हैं, चर्च को मानती हैं, वो डिलिस्टिंग की बात कहां से कर रही हैं, वो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आग क्यों उगल रही हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रायोजित है। अब प्रायोजित की बात क्यों हो रही है,
प्रायोजित की बात इसलिए हो रही है कि निशा भगत मिशनरियों पर निशाना साधते साधते सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साध रही। सीएम हेमंत सोरेन जो फिलहाल 55 विधायकों की सरकार चला रहे हैं, 56 करने के लिए घाटशिला के रन में लगे हुए हैं। घाटशिला के रन में और लोग भी अपना मन लगाए हुए हैं, लेकिन घाटशिला के रन का निर्णय तो 11 तारीख को जनता करेगी ना। सब नेताजी लोग लगे हुए हैं। उसी बीच में निशा भगत जी, ये जो धर्मांतरित ईसाई हैं, जो मिशनरियों की छत्र छाया में हैं, उन पर हेमंत सोरेन के आशीर्वाद का प्रचार कर रही है कि हेमंत सोरेन इनको बढ़ावा दे रहे हैं, हेमंत सोरेन मिशनरियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है, आदिवासियों की हकमारी हो रही है, एसटी का जो दर्जा है, उनको जो लाभ है, वो धर्मांतरित क्यों ले रहे हैं? सीएम हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं ही बंधु तिर्की जी, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री हैं, उनको भी निशाने पर ले रही है और डिलिस्टिंग का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। मतलब वही मुद्दा जो संघ समर्थित संगठन पहले जोर शोर से उठाया करते थे। पूरे प्रदेश में, झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां ये आंदोलन चलता था, अब उसी आंदोलन की अगुवाई निशा भगत कर रही है। और बैनर है सरना समाज का। वो सरना समिति जो है, सरना समिति के भी 3-4 अंग हैं। अब एक अंग जो है अब निशा जी के साथ है। अब निशा जी का विरोध भी हो जाता है, मंच से उनको धकेल भी दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और लेकिन निशा जी के लिए भी बंगाल में भी भीड़ जुट रही है, झारखंड में भी भीड़ जुट रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अभी राजनीति पनप रही है, जाति संप्रदाय से तो हमारे यहाँ की राजनीति कभी ऊपर उठी नहीं। वोटों का गणित साधने में नेताजी लोग जैसे जात जमात सबको समेटते हैं ना, उसी में समेटते समेटते अभी झारखंड में भी ये जो आग लग रही है, और जिस तरह से निशा भगत सीएम हेमंत सोरेन को निशाने पर ले रही हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहे कि हेमंत सोरेन के विरोधी, अब निशा भगत के भरोसे, निशा भगत के कंधे पर अपना राजनीतिक बोझ डालकर एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के मूड में है? चिंतन का विषय तो है। अब अचानक निशा भगत का फायर ब्रांड के रूप में आना और एकदम सीधा, एकदम मिशनरी के खिलाफ एक के बाद लोग लामबंद हो रहे हैं, सभाओं में लोग आ रहे हैं, एक ही रंग की लाल पाड़ की साड़ी पहनकर महिलाएं जुट रही हैं, सब हो रहा है। आदिवासी जो पिछड़ गए थे वो एकदम अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा दोष मिशनरियों को दे रही है निशा भगत। अब मिशनरियों को दोष दे रही है, साथ ही साथ ये भी कहने से नहीं चूक रही है कि ये जो अबुआ राज की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये रंगुआ बिलार टाइप, ये लोग मतलब धर्मांतरित ईसाइयों की मदद कर रहे हैं। अब निशा भगत की राजनीति के पीछे का राज क्या है? निशा भगत किसके द्वारा प्रायोजित हैं? निशा भगत जो अभी अपने उनके पिताजी के बारे में वो कह रही थी ना, उनकी माँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरे पिताजी भी जो हैं वो भी इसी तरह एकदम रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे, तो जब पिताजी लड़ते थे तो मेरी माँ कहती थी कि पिताजी की तरह लफुआगिरी करने जा रही हो। लेकिन अब माँ भी समझ गई है कि नहीं, मैं समाज के लिए बात कर रही हूँ। अब देखिए, अब ये घर में जो बातें पिता पुत्री माँ के बीच होती थी, लफुआगिरी और फलाना, वो अब एक बृहत आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है। अब क्या पक रहा है, कहाँ पक रहा है, कौन पका रहा है? अब कौन अचानक मिष्टी का प्रयोग कर फूल का जोश कम कर रहा है, फूल में कड़वाहट डाल रहा है? कौन निशा भगत की मिशनरीज के खिलाफ वाली मुहिम को सीएम की ओर मोड़ रहा है? सब पर हमारी निगाह बनी हुई है, और हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, पता करते रहेंगे, और आपको बताते रहेंगे। यार हाँ, जो कुछ हो रहा है उस पर आपका भी ऑब्जर्वेशन होगा ना, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ना हम निशा भगत के पक्ष में हैं, ना विपक्ष में हैं। हाँ, मेरे पास मिशनरियों के भी फोन आ रहे हैं कि निशा भगत से ये सवाल क्यों नहीं पूछा आपने, ये सवाल क्यों नहीं पूछा। वहीं आदिवासी समाज के भी फोन आ रहे हैं कि हमारी बेटी तो शेरनी है,
तो भैया कुछ तो मामला है निशा भगत में, कहीं ना कहीं। अब वो निशा भगत प्लांटेड हो चाहे जो भी हो, निशा भगत का रंग भी अब दिखने लगा है। तो क्या ये निशा भगत का जो एंटी मिशनरी, एंटी सीएम वाला जो रंग है, ये रंग राजनीतिक रंग भी लेगा या नहीं लेगा? जो भी होगा एकदम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाएंगे। आप बस देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। और आज के लिए इतना ही। जरा देखिए, फूल वालों से पूछिए कि ये मिष्टी ने कैसे जो है ना वो सियासी सृष्टि को इधर उधर कर दिया है। मिष्टी की कड़वाहट से अब फूल में अकुलाहट तो होगी ही ना। चलिए, नारद मुनि की जय हो। नारद मुनि को तो जो करना था कर दिया। अब बाकी कुछ तटस्थ संजय लोग भी है ना, वो देखेंगे, बताएंगे कि भैया ये हुआ, अब वो हुआ, अब वो दिख रहा है। अब नारद मुनि तो क्या होने वाला है ये भी बता देते। चलिए, जो भी होगा देखते रहेंगे, बताते रहेंगे। बस आप देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। जोहार।